मैं बहुत बड़ा एक विषय खोलने जा रहा हूँ समाज में जो चल रहा है, और ना जाने कितने लाख लोग ऐसे जो दुखी हैं, करोड़ों लोग कहेंगे दुखी हैं। और वो क्या दुख है, वो दुख है क्या? तो वो दुख ये है कि आजकल जो लिविंग रिलेशन चल रहे हैं, लड़का लड़कियां विवाह से पूर्व साथ में रहते हैं, कई वर्ष बिताते हैं, साथ में ही घूमते फिरते, खाते पीते, सोते बैठते हैं। ये कहते हैं एक साथ रहने को, लिविंग रिलेशन की बात जो कहते हैं, और उसको वो मान्यता देते हैं और उससे अपने माता पिता को भी वो धमकाते हैं, डराते हैं और बताते हैं, ज्ञान बताते हैं। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता, सनातन इसकी अनुमति नहीं देता, गीता, भागवत, अनुराग कहीं भी आप चले जाएंगे इसकी कोई अनुमति नहीं है। और इसके कारण परिणाम क्या है? 99% जो लड़का लड़की हैं वो बहुत धोखे में पड़े हुए हैं। लंबे समय तक साथ रहने के बाद में जब शादी का, विवाह का समय आता है तो कोई न कोई नकार जाता है, क्योंकि लिविंग में रहने से क्या होता है, दोष भी सामने आते हैं, गुण तो सामने आते हैं। जो आकर्षण था वो आकर्षण खत्म होने की सीमा पे चला जाता है। इतना साथ रह लेते हैं अपन, तो फिर दोष 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 और दोष, केवल दोष दिखाई देते हैं। इसलिए हम शादी नहीं कर पाते, विवाह नहीं कर पाते, और अपना अपना रास्ता जब पकड़ते हैं तो कोई फांसी लगाता है, कोई आत्महत्या करता है। तो आदमी की इतनी ज्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ गई है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। बंधुओं, मैं युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में देखो तो सही, अपने माता पिता के बारे में सोचो, दादा दादी के बारे में सोचो, उनका विवाह कैसे हुआ था और उनकी लंबी उम्र कैसे वो साथ रहे। तो जो शादी से पहले लिविंग में रह लेते हैं वो लंबी समय शादी के बाद नहीं रह सकते हैं। इस बात का ख्याल रख करके आप धर्म का पालन कीजिए और अधर्म की परंपरा को, पाश्चात्य परंपरा को जीवन में ला करके अपने जीवन को खतरे में ना डालिए। भगवान श्री कृष्ण जो है महाभारत में अर्जुन को बहुत बड़ा उपदेश देते हैं। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे परमात्मा, ये जो प्रेम है, भक्ति है, ये क्या दोनों एक ही है कि अलग अलग है? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि प्रेम जो है वो अद्भुत श्रृंखला है। प्रेम की जो शक्ति है वो भक्ति को बढ़ाती है और परमात्मा से यानी कि मुझसे जुड़ती है। और वही प्रेम जब आकर्षण बन जाए, प्रेम जो होता है जब आकर्षण बन जाए, प्रेम के अंदर कामना पैदा हो जाए और कामना से तृष्णा पैदा हो जाए, इच्छा पैदा हो जाए और उच्च इच्छा से फिर वासना पैदा हो जाए, तो वो प्रेम जो होता है वो नाश की जड़ बन जाता है। तो आजकल हम देख रहे हैं मित्रता के रूप में, कॉलेज में देखो, स्कूल में देखो और ऐसे ही समाज में देखो, कोई भी आदमी अब बच नहीं रहा इन चीजों से। तो प्रेम के नाम पर एक कामना, एक तृष्णा, एक इच्छा जो आदमी के अंदर पैदा हो जाती है तो वो आदमी को सर्वनाश की ओर ले जाती है। और जब कामना रहित, तृष्णा रहित, इच्छा रहित, वासना रहित जब प्रेम होता है तो वो परमपिता परमात्मा शक्ति की ओर ले जाता है। तो आजकल जो प्रेम के नाम पर जो चल रहा है धंधा कॉलेज स्कूलों में, लड़का लड़कियों में, और ये पूरा का पूरा जो द्वंद्व हो रहा है, तो ये द्वंद्व आदमी को नाश की ओर ले जा रहा है। और ज्यादातर लोग नाश की ओर जा रहे हैं क्योंकि इतने सभी लोग जो है इस समय इसको लेकर के बहुत दुखी हैं। कौन कब कहां आपको ब्लैकमेल करेगा, कौन कब कहां आपको फंसाएगा, आप कभी नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि प्रेम वासना, कामना, तृष्णा, इच्छा और आकर्षण की तरफ जा रहा है तो वो प्रेम नहीं है, वो केवल और केवल आपका नाश है। मित्र उसे बनाना चाहिए जो आपकी हंसी के पीछे का जो दुख है, गम है, उसे वो समझ सके। आपके चेहरे पे हंसी है और उस हंसी के पीछे जो आपके अंदर जो गम छुपा है या दर्द छुपा है उसको आपका मित्र समझ सके, ऐसा मित्र आपका होना चाहिए। ये पहला लक्षण है उसका। आप जब क्रोध करते हैं, जब आप डांटते हैं किसी को, तो उसके पीछे का जो दया भाव है आपके अंदर, उसको भी मित्र पहचान ले, परख ले, ऐसा दूसरा लक्षण भी उसमें होना चाहिए। और आप तीसरे लक्षण के रूप में आपके अंदर जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आपको बहुत चेहरे पे दुख है, आपके ऊपर परेशानी है, तो उस परेशानी के अंदर भी आपके कल्याण के छुपा हुआ है। आपके अंदर वो हंसी छुपी हुई है, खुशी छुपी हुई है और आपके चेहरे पे दुख है। इन तीन लक्षणों को जो पहचान लेता है वही मित्र बनाने के योग्य है। जैसे सुदामा और कृष्ण, सुदामा को बिना बताए कृष्ण भगवान ने सब पहचान लिया था। तो आपके जीवन में एक ऐसा मित्र होना चाहिए, तो उस मित्र के ये तीन लक्षण देखो, उसमें एक परख करने की अगर क्षमता है तो आप उसे मित्र बनाइए। अन्यथा फिर मित्र तो जैसे सब जगत में होते हैं स्वार्थी, मतलबी, उसी तरह के माने जाते हैं।